हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सुशील कुमार। गाइज, आज की वीडियो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन का पार्ट 23 है। यदि अभी तक आपने हमारी हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन के पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उन वीडियो को जरूर देख लीजिए। या फिर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर एक प्लेलिस्ट है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन के नाम से, वहाँ से आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इस पूरे हिंदी पैराग्राफ का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना बताएंगे। पहले इसको पढ़ते हैं। हमारा देश 50 वर्ष पहले स्वतंत्र हुआ था। अतीत के भारत मतलब कि प्राचीन भारत और आज के भारत में बड़ा अंतर है। प्राचीन काल में हम प्रसन्न थे, देश में धन धान्य की कमी नहीं थी, लोग थोड़ा खाते थे परंतु सुखी थे। आज सुख और सुविधाएं अधिक हैं, फिर भी देश में अंधकार ही अंधकार छाया हुआ है। हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या और सांप्रदायिक दंगे दो प्रमुख समस्याएं हैं, हमें इन्हें सुलझाना है। जब तक प्रत्येक देशवासी इसके लिए प्रयत्न नहीं करेगा तब तक यह समस्या सुलझ नहीं सकती। आओ हम सब प्रतिज्ञा करें कि हम देश में शांति लाने का हर प्रकार से प्रयास करेंगे या फिर हर प्रकार से प्रयत्न करेंगे। तो गाइज, आज की वीडियो में हम इस पूरे हिंदी पैराग्राफ का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें। पहला सेंटेंस है, हमारा देश 50 वर्ष पहले स्वतंत्र हुआ था। तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी, माई कंट्री बिकेम फ्री 50 ईयर्स बैक। हमारा देश 50 वर्ष पहले स्वतंत्र हुआ था। यह जो सेंटेंस है यह पास्ट टेंस का है, इसलिए इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाएगा। तो माई कंट्री मीन्स हमारा देश या फिर मेरा देश। बिकेम जो है वह बिकम की सेकंड फॉर्म है। बिकम की सेकंड फॉर्म है बिकेम, जिसका मतलब होता है हुआ था। फ्री मतलब स्वतंत्र। 50 ईयर्स बैक 50 साल पहले। माई कंट्री बिकेम फ्री 50 ईयर्स बैक। अगला सेंटेंस है, अतीत के भारत और आज के भारत में बड़ा अंतर है। गाइज, इस प्रकार के हिंदी वाक्यों की इंग्लिश बनाने के लिए देयर का यूज किया जाता है। जैसे इसमें मेन वाक्य है बड़ा अंतर है। अगर हमको इसकी इंग्लिश बनाना है कि बड़ा अंतर है तो बड़ा की इंग्लिश होती है ग्रेट, अंतर डिफरेंस इज है, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी ग्रेट डिफरेंस इज या फिर इज अ ग्रेट डिफरेंस, जो कि ग्रामेटिकली गलत है। इसलिए ऐसे हिंदी वाक्यों की इंग्लिश बनाने के लिए देयर का रूप एज ए डमी सब्जेक्ट या डमी में होता है दिखावटी, दिखावटी के लिए या फैशन के लिए मान लीजिए लगाया जाता है और इसका हिंदी में कोई मतलब नहीं होता है। यदि दिया सेंटेंस में पहले आता है तो इसका हिंदी में कोई मतलब नहीं होता है, और यदि सेंटेंस में बीच में या बाद में आता है तो इसका हिंदी में मतलब होता है वहाँ। तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी, देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस इन द इंडिया पास्ट एंड द मॉडर्न इंडिया। देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस, बड़ा अंतर है इन में द इंडिया पास्ट, प्राचीन भारत में या अतीत के भारत में, एंड और द मॉडर्न, मॉडर्न मीन्स आधुनिक इंडिया, आधुनिक इंडिया या आज के भारत में। देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस इन द इंडिया पास्ट एंड द मॉडर्न इंडिया। अगला वाक्य है, प्राचीन काल में हम प्रसन्न थे। इन एंशियंट टाइम्स वी वर प्रॉस्पेरस। इन एंशियंट टाइम्स इसका मतलब होता है प्राचीन काल में, वी मीन्स हम, वर मीन्स थे, प्रॉस्पेरस मीन्स होता है समृद्ध या फिर प्रसन्न। प्राचीन काल में हम प्रसन्न थे। इन एंशियंट टाइम्स वी वर प्रॉस्पेरस। अगला वाक्य, देश में धन धान्य की कमी नहीं थी। यह भी सेंटेंस देयर से बनेगा। देयर वाज नो शॉर्टेज ऑफ वेल्थ एंड फूड इन द कंट्री। देयर वाज में होता है था या फिर थी, नो मीन्स नहीं या कोई भी नहीं, शॉर्टेज कमी, ऑफ की, वेल्थ मीन्स होता है धन, एंड और फूड मीन्स होता है भोजन, इन द कंट्री देश में। देश में धन धान्य की कमी नहीं थी या फिर देश में वेल्थ मतलब धन और भोजन की कमी नहीं थी। अगला सेंटेंस है, लोग थोड़ा खाते थे परंतु सुखी थे। पीपल एट लेस बट दे वर हैप्पी। पीपल लोग, एट मतलब ईट की सेकंड फॉर्म होती है एट, एट मतलब खाते थे, लेस थोड़ा, पीपल थोड़ा खाते थे, बट लेकिन दे वर हैप्पी वे सुखी थी, बट वे सुखी थे। अगला सेंटेंस है, आज सुख और सुविधाएं अधिक हैं, फिर भी देश में अंधकार ही अंधकार
छाया हुआ है। टुडे देयर आर मोर कम्फर्ट्स एंड लग्जरीज इवन देन डार्कनेस इज ऑल अराउंड। टुडे आज, देयर आर मोर मीन्स अधिक, आर मीन्स हैं, कम्फर्ट्स मीन्स होता है सुख, एंड लग्जरीज मतलब सुविधाएं, इवन देन डार्कनेस इज ऑल अराउंड, फिर भी चारों ओर, डार्कनेस मीन्स अंधेरा होता है, इज है, ऑल मतलब सभी जगह, अराउंड मतलब चारों ओर, फिर भी चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है। टुडे देयर आर मोर कम्फर्ट्स एंड लग्जरीज इवन देन डार्कनेस इज ऑल अराउंड। अगला सेंटेंस है, हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या और सांप्रदायिक दंगे दो प्रमुख समस्याएं हैं। आवर ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड कम्युनल रेट्स आर टू मेजर प्रॉब्लम्स। आवर मीन्स हमारी, ग्रोइंग मीन्स होता है बढ़ती हुई, पॉपुलेशन जनसंख्या, एंड और कम्युनल मीन्स होता है सांप्रदायिक, रेट्स मीन्स होता है दंगों, आर है टू मतलब दो, मेजर मुख्य, प्रॉब्लम्स समस्याएं। हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या और सांप्रदायिक दंगे दो प्रमुख समस्याएं हैं। आवर ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड कम्युनल रेट्स आर टू मेजर प्रॉब्लम्स। अगला सेंटेंस है, हमें इन्हें सुलझाना है। वी हैव टू सॉल्व देम। वी हैव टू सॉल्व देम। अगला सेंटेंस है, जब तक प्रत्येक देशवासी इसके लिए प्रयत्न नहीं करेगा तब तक यह समस्या सुलझ नहीं सकती। दीज प्रॉब्लम्स कांट बी सॉल्व्ड टिल ईच ऑफ द कंट्रीमैन ट्राइज फॉर इट। दीज प्रॉब्लम्स यह समस्या, कांट मीन्स मतलब नहीं सकती, बी हो, सॉल्व मतलब तब तक यह समस्या सॉल्व नहीं हो सकती, टिल ईच ऑफ द कंट्रीमैन, कंट्रीमैन मतलब देशवासी, ट्राइड मीन्स प्रयास करेंगे, फॉर इट जब तक कि देशवासी इसके लिए प्रयास नहीं करेंगे। दीज प्रॉब्लम्स कांट बी सॉल्व्ड टिल ईच ऑफ द कंट्रीमैन ट्राइज फॉर इट। आओ हम सब प्रतिज्ञा करें। सो कम फॉरवर्ड एंड प्लेज, मतलब कि सो मीन्स इसलिए, कम फॉरवर्ड, कम मीन्स होता है आना, फॉरवर्ड मीन्स आगे, इसलिए आगे आओ, एंड और प्लेज प्रतिज्ञा करो। आओ हम सब प्रतिज्ञा करें, सो कम फॉरवर्ड एंड प्लेज, कि हम देश में शांति लाने का हर प्रकार से प्रयत्न करेंगे। डैट वी आर स्ट्राइव बाय ऑल मीन्स फॉर ब्रिंगिंग पीस इन द कंट्री। डैट की वी आर स्ट्राइव, वी मीन्स हम, स्ट्राइव, स्ट्राइव मीन्स होता है प्रयास करना, बाई के द्वारा, ऑल मीन्स मतलब कि हर प्रकार से, फॉर के लिए, ब्रिंगिंग लाने के लिए, पीस शांति, इन द कंट्री कंट्री में शांति लाने के लिए या देश में शांति लाने के लिए। डैट वी आर स्ट्राइव बाय ऑल मीन्स फॉर ब्रिंगिंग पीस इन द कंट्री, कि हम देश में शांति लाने के लिए हर प्रकार से प्रयत्न करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा एक कमेंट लिख के हमें जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा और आगे आपको कैसी वीडियो चाहिए। यह चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी इसी प्रकार की वीडियो आपको टाइम से मिल जाए।